टू माय चैनल। सभी पीएसएल पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पीएसएल निवेशकों की हर एक ताज़ा अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों, जो भी अपडेट लेकर आते हैं उसमें निवेशकों के पैसे मिलने की कोई ऐसा प्रोसेस नहीं चल पा रहा जो सभी निवेशकों को पैसा मिल पाए। क्योंकि दोस्तों, हमारे भी पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी में पैसा लगा हुआ है, एफडी है जो 50,000 से लेकर 1 लाख तक की है, जिनका अभी कोई प्रोसेस नहीं चल रहा। और दोस्तों, बात अगर करें हम सभी पीएसएल के पीड़ित निवेशकों की, तो दोस्तों पीएसएल निवेशकों को अपने बॉन्ड्स पेपर वर्क्स वगैरह सेबी विभाग की ऑनलाइन प्रक्रिया में सबमिट किए हुए लगभग 5-6 साल से ज़्यादा हो चुके। 2018 से ये प्रोसेस चालू है और निवेशकों के वहाँ सेबी विभाग पर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और करवा चुके हैं, और उनके नंबर जो मोबाइल नंबर थे वो उनके मोबाइल नंबर उनके वहाँ पर सबमिट हुए हैं। लेकिन निवेशकों का कहना है कि ना तो 5,000 की प्रक्रिया में निवेशकों का कोई पैसा आया और ना 10,000 की प्रक्रिया में कोई नोटिफिकेशन हमारे नंबर पर आई। और दोस्तों, ये तो उन निवेशकों की बात है जिन निवेशकों ने अपने बॉन्ड्स पेपर वर्क्स ऑनलाइन पर सबमिट किए हैं और उनके मोबाइलों पर कोई भी किसी भी तरह का मैसेज नहीं आया, जबकि ये प्रक्रिया 10,000, 5,000 और 15,000 तक की प्रक्रिया निकल चुकी है। लेकिन इन सभी चारों प्रक्रिया यानी कि 2,500 की भी लगाई जाए तो चारों प्रक्रिया में निवेशकों के पास कोई भी उनके मोबाइल पर मैसेज नहीं आया। तो दोस्तों, कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि निवेशक जो है इस वक्त अपने पैसे को लेकर अब सरकार की तरफ से जो है उनको उम्मीद छोड़ चुके हैं, और लगभग 10% या 15% लोगों ने ही इस ऑनलाइन प्रोसीजर में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे। लेकिन जिन निवेशकों के बॉन्ड्स अभी तक घर पर पड़े हैं, यानी कि अब से 10-12 साल से ये बॉन्ड्स घर पर पड़े धूल फेंक रहे हैं, वो निवेशक उन निवेशकों का पैसा नहीं मिलेगा, और जिन निवेशकों ने कर दिए हैं उनका भी पैसा नहीं मिल रहा। अब दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम एक यूट्यूबर हैं और जो भी कोई जानकारी होती है हम आप तक प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन आपको हम कभी भी झूठा आश्वासन नहीं देते, क्योंकि सेबी विभाग की जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया के हिसाब से निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार आदेश दे दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मुड़कर नहीं देखा कि निवेशकों को पैसा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया में निवेशकों के पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई। हम अपने क्षेत्र यूपी की बात कर रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र के निवेशक हैं, उन्होंने कहा कि हमने 10,000 वाली में भी करा था और हमारे पास कोई नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल पर नहीं आई। तो दोस्तों, ये सेबी विभाग की नाकामियाँ दर्शाता है। ऑनलाइन खेल जो चल रहा है उससे निवेशकों का शोषण हुआ है। 49,100 करोड़ रुपए की लूट जो की गई है वो सरकारी विभाग द्वारा की गई है। सेबी विभाग एक ऐसा विभाग है जो इंडिया की सभी कंपनियों पर, चाहे शेयर मार्केटिंग हो या कोई सी भी हो, सभी कंपनियों पर अपनी नज़र रखता है, और लाखों कंपनियां उसके अंडर में हैं। और ऐसे में निवेशकों का जो ये मैटर है वो भी सेबी विभाग के सिर पर ये रखा हुआ है। लेकिन सेबी विभाग है जो अपने सिर पर रखा हुआ ठीकरा RM लोढ़ा नाम की जो कमेटी है उसके सिर पर फोड़ता है। RM लोढ़ा जी कोई भी सार्वजनिक सूचना किसी को नहीं देते, यही सबसे बड़ी कमी चल रही है, क्योंकि RM लोढ़ा के हाथ में ही निवेशकों का पैसे की देनदारी है। और RM लोढ़ा जो है 2018 से अपने इस प्रोसीजर को लेकर चल रहे हैं, जिससे निवेशकों को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा। सेबी विभाग की हेल्पलाइन पर जो भी हमारी बात होती है आपके सम्मुख डालते हैं और आपके सामने ही हर एक अपनी परेशानी को वहाँ पर बताते हैं। तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ इतनी सूचना है
कि जो इस वक्त प्रक्रिया चल रही है 19,000 वाली चल रही है, हम पूछते हैं कि बड़े निवेशकों का क्या होगा, जिनका 1 लाख या 2 लाख है, उनके लिए कब प्रक्रिया चलेगी। तो वो कहते हैं कि अभी हमारे पास ऊपर से कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई। अब दोस्तों एक यही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि जिन निवेशकों के बॉन्ड ऑलरेडी पहले ही ऑफिस में जमा है, यानी कि PSL के जब ऑफिस खुले थे 3 माह के अंदर अंदर निवेशकों को पैसा देने के लिए सेबी विभाग ने कंपनी को कहा था। अब निवेशकों ने इतने बॉन्ड जमा किए, इतने सेबी विभाग ने इतनी जल्दी करी कि उनके ऑफिसों पर अपनी सील लगा दी और उनके प्रबंधनों को जेलों में डाल दिया। आज हालात यह है कि प्रबंधन जो इनके MD थे वो सब मर चुके हैं। निर्मल भंगू पिछले 2-3 महीने पहले जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों अगर बात हम PSL के निर्मल भंगू की करें तो दोस्तों उनके हाथ में तो कुछ रहा नहीं था, जो भी है सरकार ने अपने हाथ में ले दिया। सरकार निवेशकों को पैसा नहीं दे पा रही। और बात अगर संगठनों की करते हैं तो संगठनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, जाने कितनी बार जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन कर चुके, भूख हड़तालें कर चुके, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ प्रताड़ना के अलावा और कुछ नहीं हुआ। जिसने भी जो भी सरकार आई, चाहे आपकी सरकार हो या BJP की सरकार हो या कोई सी भी सरकार दिल्ली में होती थी, वही उनके ऊपर लाठियाँ भांज कर उनको खदेड़ने का काम करती थी। लेकिन फिर भी जंतर मंतर पर भव्य प्रदर्शन किया गया। भव्य प्रदर्शन में सब कुछ साफ कहा बताया गया कि किस तरीके से निवेशकों के सामने परेशानी है, बहू बेटियों की शादियां, बीमारियां, घर मकान और ना जाने कितने दुकान बनाने के लिए लोगों ने इन्वेस्ट किया था। अपनी गरीब जो निवेशक थे वही इसमें इन्वेस्ट करते थे। रेहड़ी पटड़ी झुग्गी झोपड़ी और किराना की दुकान और ये मंझले किसान, दोस्तों ऐसे लोगों का पैसा लगा हुआ है और इस प्रक्रिया को वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अगर इन्होंने बाहर जितने भी अपने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं साइबर कैफ़े पर, तो वहाँ पर निवेशकों के अनसंट तरीके से अपलोड किए गए बॉन्ड्स हैं और इसी वजह से जो पेपर वर्क्स वगैरह से विभाग पर गए हैं वो गलत तरीके से गए हैं, या जो भी गए हैं उसका कोई भी किसी भी तरीके की जो आगे की प्रक्रिया निवेशक अपनी जानना नहीं चाहते, क्योंकि निवेशकों में इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि ये जो ऑनलाइन प्रक्रियाएं चल रही हैं और इसमें अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब तो कोई ना तो निवेशकों को बॉन्ड सबमिट करने का ऑप्शन है, क्योंकि ये 2018 में ही ये काम ख़त्म हो चुका था। जिन निवेशकों ने इक्का दुक्का यानी कि 1000 अगर निवेशक हैं उनमें से 10-5 ने अगर वहाँ पर बॉन्ड सबमिट किए हैं सेबी विभाग पर, उनके पास भी कोई नोटिफिकेशन नहीं। तो दोस्तों हमारा साफ कहना है कि ये पैसा जो है कैसे विभाग के हाथ में है, जिसके हाथ में लाखों कंपनियां हैं। अब वो गरीबों के हितों को क्या जाने, क्योंकि उनका काम अन्य कंपनियों पर भी नजर रखना है। अब RM लोढ़ा जी हैं, वो देनदारी किस तरीके से करते हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो दोस्तों आज ये वीडियो हमने आपके लिए इसलिए बनाई थी क्योंकि हम जो भी आपके लिए अपडेट लाते हैं वो आगे पीछे की अपडेट होती हैं और हमारा असली मकसद मुद्दे को जागरूक करना है। हमारा जो है यही ज़्यादातर कोशिश रहती है कि निवेशक जागे रहें और अपने हक के लिए लड़ते रहें। लड़ने का मतलब यही है कि अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं दें और जो भी आपके क्षेत्रीय नेतागण हैं आपसे वोट लेने के लिए आते हैं और हर साल हर 2-4 साल बाद ये इलेक्शन होते रहते हैं, तो आश्वासनों की झड़ियाँ लगती हैं, वो आश्वासन ही मिल जाते हैं और बस का उनका कुछ नहीं होता, क्योंकि सरकार जो है अपने स्वार्थ को सिद्ध करती है और जीतने के बाद वो पलट कर नहीं देखती कि हमने क्या किससे वादे किए। तो दोस्तों जैसी भी हमारे पास अपडेट होती है, चाहे वो किसी भी तरह की अपडेट होती हैं, वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। पैसा देना सरकार का काम है, हम लोग केवल उनकी नाकामियों को दर्शा सकते हैं कि किस वजह से आपका पैसा नहीं मिल रहा। तो दोस्तों आपसे इस वीडियो के माध्यम से यही जागरूक करना है कि आप अपने हक की लड़ाई को मरते दम तक लड़ें और आप अगर हम मर गए तो हमारे बच्चे भी इस लड़ाई को लड़ें, ताकि ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई हो और इस लड़ाई में जो हमारा पैसा लगा हुआ है वो विद इंटरेस्ट मिले, क्योंकि 5.25 साल में कोई भी बैंक हो, चाहे PSL का हो या अन्य बैंक हो, वो डबल कर देता था। आज इस मुद्दे में सेबी और सुप्रीम कोर्ट
और PSL की धुरी पर निवेशक आज घूम रहा है, लेकिन उसको पैसा नहीं मिल पा रहा। 1 दशक से ज़्यादा हो चुका, न जाने कितने निवेशक मौत के काल गिराफ में समा गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर निवेशक वही होते हैं जो 40-50 साल की उम्र के होते हैं। उन अपने बच्चों के जो है भविष्य के लिए वो पैसा जमा करते हैं, और बीमारियां और न जाने कितनी परेशानियां और अपने पैसे डूबने की टेंशन को लेकर वक्त से पहले वो इतनी सीरी हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। और अब बात कोरोना काल की करें तो दोस्तों, उसमें न जाने कितने निवेशक ऐसे मर गए जो पता भी नहीं, ना सेबी ने जानना चाहा, ना सरकार ने जानना चाहा कि जिन निवेशकों की मृत्यु हो चुकी है उनके नॉमिनों को पैसा किस तरीके से मिलेगा। तो दोस्तों, प्रक्रिया में झोल है, ना तो निवेशकों के जिनके बॉन्ड ऑफिस में जमा है उनकी कोई नोटिफिकेशन है। और अगर बात करें हम उन निवेशकों की जिन्होंने अपने बच्चों की भविष्य के लिए एफडियां कराई थी, लड़कियों की शादियों के लिए एफडियां कराई थी, वो लड़कियां जवान हो चुकी और उनकी शादियां हो चुकी, तो उनके लिए भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि जिनके आगे वाइफ ऑफ लग चुका है उनका कब मिलेगा। बात कर रहे थे कि 5.25 साल में निवेशकों को पैसा कंपनियां डबल कर देती थी। तो दोस्तों, आपकी ये लड़ाई हक की लड़ाई है। अगर सेबी ने आपका पैसा रोककर 10 साल लगा दिए तो वो 10 साल का हर्जाना कौन भुगतेगा। दोस्तों, यही हमारी लड़ाई है और ये लड़ाई मरते दम तक रहेगी। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, हमारी प्रत्येक वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अगर हम इस मुद्दे को दबा देते हैं या यह सोचते हैं कि हम अब इस टॉपिक पे क्या बात करें, 5 साल हो चुके दोस्तों, मैं रेगुलर आप लोगों से आश्वासन और न जाने कितनी ऐसी अपनी न्यूज़ों के माध्यम से आपको समय समय पर जागरूक इसलिए करते हैं ताकि आप इस मुद्दे को भूलें ना। तो दोस्तों, हमारे क्षेत्र में निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाया, जाने कितने निवेशक मौत के काल गिराफ में समा गए। अब ना जाने और कितना टाइम लगेगा, चाहे जितना टाइम लगे। जिन निवेशकों का बॉन्ड घर पर रखे हैं उनको तो पैसा मिलना नहीं है, जिन निवेशकों ने अपने बॉन्ड ऑलरेडी पहले ही सेबी विभाग की प्रक्रिया में सबमिट कर दिए उनको भी पैसा नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों, अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला यहाँ पर एक जुमला याद आ जाता है। इस जुमले के साथ ही दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, मिलता है फिर किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आचार्य US खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।